आजाद साहब, आपकी पार्टी जो है उसने इसको कहा है, आज इसको रद्द किया है कि हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। उधर MQM भी यही कह रही है। डज दैट मैटर? क्योंकि ये मेरे ख्याल में भेजनी तो कैबिनेट नहीं होनी है, कैबिनेट में होता है और कैबिनेट में आपकी पार्टी की रिप्रेजेंटेशन नहीं है, लेकिन ये थ्रू प्रेसिडेंट जाएगा। क्या प्रेसिडेंट रोक सकते हैं रेफरेंस? नहीं, प्रेसिडेंट नहीं रोक नहीं सकते। प्रेसिडेंट के लिए लाजिम है कि वो इसके वज़ीर आज़म के मशवरे को पर अमल दरामद करे। आर्टिकल 48 का ये मंशा है बड़ा क्लियरली, तो प्रेसिडेंट नहीं रोक सकता। ये बनाया जाएगा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और लॉ डिवीज़न के दरमियान। इसकी ड्राफ्टिंग होगी, क्लियरेंस होगी, फिर ये रेफरेंस पेश किया जाएगा प्राइम मिनिस्टर को, जो सदर को मशवरा देंगे कि इसको फाइल करें सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में इसके रेफरेंस के साथ सारा एविडेंस जो उन्होंने लीड करना है वो साथ देना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट ज़्यादा देर नहीं लगाएगी इसकी समाअत में, क्योंकि वैसे ही ये इसमें जो मुमकिन है इल्ज़ामात, वो साइफर तो सिफर है, मैं पहले कई दफ़ा बता चुका हूँ। अच्छा, इजाज़ साहब, अगर ये रास्ता खुलता है, ये रास्ता खुलता है, दो बातें। एक तो ये रास्ता खुलता है, जिस तरह खाकान अब्बासी साहब भी, शायद खाकान अब्बासी साहब कह रहे हैं यार ये ना खोलें रास्ता, ये तो फिर ज़ाहिर है कल किसी और की भी बारी आ सकती है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि एक पौनी सदी आपने सियासत और इल्म और ये कानून देखा, ANC है, ये क्या एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर से पार्टियां डिस्ट्रॉय और ख़त्म हो जाती हैं? ऐसी कोई नज़ीर है आपके सामने एतजाज़ साहब? बज़ाहिर तो कोई नहीं है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन, बल्कि कोर्सिव एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन जिस कदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ लिया गया, और यहाँ तक कि उसके चेयरमैन को शहीद कर दिया गया, और जिस तरह उसको जेल में रखा गया, और जिस तरह जाले पर उस ज़माने में जुल्म होता रहा, जाले और जाली पे किले में, लाहौर किले के अकूबत खानों में रखा गया, उस तरह की तो मिसाल नहीं मिलती। और लेकिन उससे ख़त्म नहीं हुई पीपल्स पार्टी। मशरक़ी पाकिस्तान में जो कुछ हुआ उसके बावजूद, और इस कदर संगीन तशद्दुद के बावजूद, ये वहाँ आज भी हसीना वाजिद जो अवामी लीग की सदर है और अवामी लीग है वो प्राइम मिनिस्टर है। तो ये इस तरह तो सियासी जमातें ख़त्म नहीं होती, ये तो किसी की खुशफहमी है। और ये लोग जो नून लीग वाले हैं, ये खुशफहम भी हैं और डरपोक भी हैं, डरे हुए भी हैं, डरे हुए फॉर्म 45 की नमूद के और कंफ्यूज्ड हैं कि इनको समझ नहीं आती कि अब क्या करें। बरी हो गया एक बंदा, एक शख्स, तो उसको किस तरह हम फिर जेल में भी रखें। और वो उसने कहा था ना राना सदाउल्ला ने कि फिर हम अगर बरी हो गया इस मुकदमे में भी, उसमें भी, तो फिर हम कोई और मुकदमा बनाएंगे। अच्छा, एतजाज़ साहब, ये सीटें क्या इस रिव्यू में, एक दो बातें, सीटें क्या इस रिव्यू में आपको वापस जाती नज़र आती हैं? और एक हिस्टोरिकल सवाल भी, चूँकि आप हिस्ट्री लिखते भी हैं और जानते भी हैं, कि हमने देखा कि मुस्लिम लीग नून का जन्म तब पीपल्स पार्टी को ख़त्म करने के लिए हुआ था। पहले जुनेजो थी, फिर मुस्लिम लीग नून बन गई। तो क्या इसका कैरेक्टर फिर यही रहा ओवर द ईयर्स? क्योंकि अब एक और पॉपुलर पार्टी अगर इमर्ज की है तो इट्स अगेन बीइंग रेंज्ड अगेंस्ट दैट पार्टी। तो क्या इसके यानी DNA में ये है? और वो पहली वो बात कि क्या रिव्यू में सीटें मिलेंगी? इसके बिल्कुल DNA में यही है, और इसी मकसद के लिए ये बनी थी। और आज जो CM चीफ मिनिस्टर साहिबा कर रही हैं कि सदर मुमलिकत आते हैं और उनको रिसीव नहीं करने जाती। ये बीबी शहीद जब प्राइम मिनिस्टर बनी थी 1988 में, तो नवाज शरीफ चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के, कभी उनको
उनका इस्तकबाल करने लाहौर जब भी वो आती थी, वो कभी एक दफ़ा जब ऑफिशियली भी आ रही होती थी, एक तो है ना कि चलो प्राइवेटली चले गए, और ऑफिशियली किसी मीटिंग के लिए, किसी तकरीब के लिए लाहौर आती थी, किसी ज़ियाफ़त के लिए, तो वो नवाज़ शरीफ साहब लेने नहीं जाते थे। पहले शुरू में तो वो शहर ही छोड़ जाते थे कि ये लगे कि मैं शहर में नहीं था इसलिए नहीं आया। बाद में उन्होंने ये तकल्लुफ़ भी छोड़ दिया था, और अब वो मरियम बीबी भी उसी तरह कर रही हैं। और जहाँ तक ताल्लुक़ है सीटों के या इस फैसले में कोई तब्दीली आ जानी, मेरे ख़्याल में नहीं आ सकती तो खैर जजेस का फ़ैसला है, और मेरा ख़्याल है कोई गुंजाइश नहीं है उसमें आने की। वो 8 जजेस का फ़ैसला, बल्कि 3 जजेस और ने भी इलेक्शन कमीशन को जितना गलत साबित किया है, ये एक लिहाज से 11-2 का फ़ैसला है। इस लिहाज से क्योंकि इलेक्शन कमीशन की गलतियां और ख़ामियां और बदहवासियाँ और आइन की ख़िलाफ़ वर्जियाँ, ये सब इस पे सब मुत्तफ़िक हैं, सब जजेस मुत्तफ़िक हैं, और सब से मुराद 11 जजेस मुत्तफ़िक हैं, 3 और भी 8 के अलावा। तो इसके जब 11-3, 11-2 का जो फ़ैसला हो अमली तौर पे, तो उसका रिव्यू हो जाना, नज़रसानी उसकी होनी बड़ी मुश्किल और बड़ी दुश्वार है। ये तकरीबन खारिज इम्कान ही समझिए। अच्छा एतजाज़ साहब, ये फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें जो हैं वो वावड़ा साहब कर रहे हैं, ये बहरहाल हमारी रवायत तो रही है, ये छांगा मांगा था, उसके अलावा पार्लियामेंटेरियन जो है वो हमेशा हमने देखा। तो आई थिंक कि हम हैवंट वी ग्रोन, हमने कोई इर्तका नहीं किया, जमहूरियत में हमारा तनज़्ज़ुल ही हुआ है। एम आई राइट? नहीं, बिल्कुल ठीक है। हमने जब गवर्नमेंट बनाई 88 में, तो नहीं 2002 में, तो हम गवर्नमेंट नहीं बनाई, हम पार्लियामेंट में आए, तो हमारे ही लोग तोड़ के मुशर्रफ ने एक पेट्रियट्स, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पेट्रियट्स बना दी कि पी एक और लगा दो आगे। तो उसमें हमारे बड़े बड़े लीडर्स चले गए और तोड़ने की कोशिश तो ये करेंगे हर सूरत, और इनके साथ इदारे भी मिलेंगे इनको तोड़ने, इनमें फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने के। लेकिन अब ये देखा जाएगा, ये हिम्मत है अब पीटीआई के कारकुनों की कि वो किस कदर इन अनदेखे हाथों के में से खेले जा सकते हैं या कितना नहीं। ये अब उसको भी, इमरान को भी लेकिन अभी तक तो एतजाज़ साहब एक रेजिलियंस हमने देखी है ऑन दी पार्ट ऑफ, एक रेजिलियंस तो हमने देखी है। अवामी प्रेशर का भी एक खौफनाक है, और फिर इसको खुद ही, चूँकि इसको रोज़ ही एक पानी दे दिया जाता है पीटीआई के दरख्त को। बहुत शुक्रिया एतजाज़ हसन साहब, इट इज़ ऑलवेज ग्रेट प्लेजर टू टॉक टू यू एंड टू गेट गाइडेंस फ्राम यू ऑन वेरी कम्प्लेक्स इशूज़। अल्लाह ताला कुछ बेहतर करे।